नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी मानहानि के एक और मामले में बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला भी पीएम मोदी से जुड़ा है। राहुल गांधी अपने बयान कमांडर इन चीफ पर इस बार घिरे हैं। दरअसल साल 2018 में राजस्थान में सभा के दौरान राफेल विमान खरीद पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें कमांडर इन चीफ कहा था और इसी मामले को लेकर राहुल गांधी की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस केस के कानूनी पहलुओं और महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल से राय मांगी है। इस केस में अब अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहुल गांधी को पहले से दी गई राहत को भी बढ़ा दिया है। तो कैसे इस मामले में अब राहुल गांधी फंसने वाले हैं, अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ? देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जो हुई है जी सर। उससे ये संकेत मिल रहा है कि मोदी सर ने मामले से ज्यादा बुरी तरह से राहुल गांधी इसमें फंसे हुए हैं। इन्होंने क्या कहा है, कमांडर इन चीफ। ये मामला जो एडवोकेट जनरल के पास आया है उसके पीछे एक कहानी है और ये राहुल गांधी के वकील ने सवाल उठाया और ये सवाल मोदी सर ने मामले में भी उठाया था कि क्या मानहानि के मामले में किसी वैसे व्यक्ति को याचिका दायर करने का अधिकार है जो कि सीधे तौर पर उसमें शामिल नहीं है। यानी पिछले मामले में क्या हुआ था, मोदी सर ने मामले में भी राहुल के वकील ने यही कहा था कि पूर्णेश मोदी को इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सारे मोदियों के बारे में कहा जिसका सरनेम मोदी है। अब पूर्णेश मोदी कहां से सामने आ गए, क्योंकि उन पर डायरेक्ट हमला नहीं हुआ है तो वो डिफेमेशन का केस नहीं कर सकते, उनके पास ये अधिकार ही नहीं है। 199 सेक्शन 2 499 ये दोनों का जिक्र इन लोगों ने किया था और कहा था कि सीधे तौर पर जो जुड़ा है वही मानहानि कर सकता, मामला दायर कर सकता है। अब उस मामले में तो जज ने नहीं सुनी, कह दिया कि आपने जो बोला वो सारे मोदी सरनेम वालों के लिए बोला कि जितने मोदी नाम वाले हैं वही चोर क्यों हैं। तो इस मामले में कोई भी जिसका सरनेम मोदी है वो आपके ऊपर मानहानि का मामला दायर कर सकता है और फैसला भी हुआ। 2 साल की सजा हुई राहुल गांधी को। भले ही सुप्रीम कोर्ट से अभी राहत मिली है, मामला खत्म नहीं हुआ है, ये राहत है। जब भी मामला शुरू होगा तो फिर से उस फैसले के ऊपर आगे सेशन कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को खत्म नहीं किया गया है, सुनवाई होगी। अब ये मामला नया है, इसमें राजस्थान में इन्होंने क्या कहा था, कमांडर इन चीफ। अब इसमें एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो महाराष्ट्र भाजपा के कमेटी का मेंबर है और वो है श्री श्रीमल, उन्होंने एक याचिका दायर की। उन्होंने केस दर्ज किया कि ये जो बोला है राहुल गांधी ने उसका मतलब क्या होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोरों का सरदार कहा। ये हिंदी में तो यही कहेंगे, कमांडर इन चीफ का मतलब होता है कि चोरों का कमांडर सरदार, जो हिंदी में सामान्य मुहावरों में कहा जाता है चोरों का सरदार। अब चोरों का सरदार मतलब सरदार शब्द से पहले चोरों का आ रहा है, यानी कि जिसका वो सरदार हैं वो सारे लोग चोर हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो आपने तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, भाजपा से जुड़े सारे लोगों को, जिनका भी पीएम मोदी के साथ कोई संबंध है, जो उनको अपना वोट देते हैं, यानी कि भारत के वोटर जितने हैं उसके 52% लोग जो पीएम मोदी को वोट दिए हैं, जो उनको लोकसभा में जितनी वोट मिली है। अब वो सारे लोगों को आपने क्या कहा, चोर, और उनका सरदार किसको कहा, पीएम मोदी को। चौकीदार चोर है के मामले में इसी तरीके से राहुल गांधी फंसे थे, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी, उसके बाद इनको उस मामले में राहत मिली। लेकिन इस मामले में जब वहां सुनवाई चली बॉम्बे हाईकोर्ट में तो राहुल गांधी के वकील ने यही सवाल उठाया कि इस मामले में श्री श्रीमल को कोई अधिकार ही नहीं है कि वो याचिका दायर करे और इसके लिए उन्होंने 2 उदाहरण दिए और बताया कि जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है वो याचिका दायर नहीं कर सकता। फिर इनके वकील जो थे उन्होंने कहा कि जो बातें कही गई है
वो इतना आसान नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति कहीं बाहर से आया हुआ है? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, महाराष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी की कमेटी का मेंबर है, वो उसके पास सबूत है, वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। और अगर उनके कमांडर को, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता को चोरों का सरदार कह रहे हैं, तो भाजपा का हर कार्यकर्ता इसके लिए इंटाइटल्ड है कि वो मामला दर्ज कर सकता है। अब ये सवाल कानून के पेच में फंसा। इसके लिए जज साहब का कहना था कि ये जो मामला चल रहा है कि कौन मानहानि का दावा कर सकता है और किससे अधिकार नहीं है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर कई मामले चल रहे हैं। तो इसलिए इस कानूनी पहलू को समझने में मदद कौन करेगा? एडवोकेट जनरल, यानी जो राज्य का महाधिवक्ता होते हैं, उनको निर्देश दी गई है कि इस मामले पर एक नोट तैयार करें और बताएं कि कानूनी पहलू इसके क्या क्या हो सकते हैं। अब ये मामला 17 अक्टूबर को फिर से इसकी सुनवाई होगी, लेकिन जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेके यहां तक हाई कोर्ट तक चलता हुआ यह मामला है, उसमें एक सवाल और उठाया गया कि क्या मजिस्ट्रेट को इस तरह के मानहानि के मामले में सजा देने का या सुनवाई करने का अधिकार है? यह सवाल भी बॉम्बे हाईकोर्ट में उठा है। लेकिन अगर इस पहलू को देखें तो बॉम्बे हाईकोर्ट में जो सवाल उठा है उसका जवाब तो पहले से ही दिया जा चुका है। मोदी सरनेम मामले में सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ही फैसला सुनाया, उसके बाद ये सेशन कोर्ट पहुंचे थे। यही नहीं, चाईबासा में भी मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ही लंबित है मामला राहुल गांधी का। दो मोदी सरनेम मामले में डिफेमेशन केस झारखंड में है, एक बिहार में है, और अलग अलग जगहों पर भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में उस मामले को खत्म नहीं किया गया। पटना हाई कोर्ट ने भी खत्म नहीं किया, रांची के हाई कोर्ट ने भी खत्म नहीं किया, सबने स्टे दिया है और अंतरिम राहत दी है इस मामले में कि आप फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से क्यों राय मांगी है और राय देने के बाद आगे क्या होगा? देखिए, एडवोकेट जनरल से इसी बात पे राय मांगी है कि जो ये कानूनी पहलू हैं उस पर आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये दोनों पिटिशनर हैं। दो लोग, एक है जो पिटीशन लेकर आए हैं हमारे पास राहुल गांधी की तरफ से कि इसके पूरे मामले को खत्म किया जाए। दूसरा पिटीशनर का कहना है कि ये मामला ऐसा नहीं है जिसको खत्म किया जा सकता है, हमारे पास अधिकार है मानहानि का मामला दायर करने का। अब इस पहलू में एडवोकेट जनरल कौन है? सरकार का वकील। अब सरकार के वकील के तरफ से यह मांगी गई है राय कि आप भी इसमें शामिल होंगे जब सरकार का मामला आएगा, क्योंकि जैसे गुजरात के कोर्ट में हुआ, गुजरात के कोर्ट में 3 वकील हुआ करते थे। एक वकील सरकार के तरफ से, दूसरे वकील पूर्णेश मोदी के तरफ से और तीसरे राहुल गांधी के तरफ से। मामला दोनों का था, लेकिन सरकार के वकील यानी कि एडवोकेट जनरल को या फिर वहां जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको इसमें आना पड़ता था, क्योंकि ये मामला सरकार का है। जिसने आरोप लगाया वो सरकार के तरफ से आरोप लगाया गया, क्योंकि सजा जिसको मिलनी है वो आरोप में सरकार किसके तरफ होगी? जिसने आरोप लगाया है। अगर कोई क्रिमिनल मामला होता है, किसी अपराधी के खिलाफ मर्डर का चार्ज चलता है, तो अगर ये सरकारी तरीके से ये जो कानून है कि अगर किसी के पास वकील नहीं है तो सरकार उसे प्रोवाइड करेगी वकील। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो गवर्नमेंट की है। अगर इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन का मामला आएगा सामने, जो रिपोर्ट दायर की जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी का वीडियो है, इसमें वीडियो में इन्होंने ये बातें कही है। अब ये वीडियो, ऑडियो, टेप, ये सारा फोरेंसिक लाइब्रेरी में चेक होगा, इसमें एफआईआर होगा, पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोर्ट में जो पेश होगा वो तो सरकार के तरफ से कोई अधिकारी होगा कि ये सारे सबूत हैं, क्योंकि ये सबूत माना उसका नहीं जाएगा जिसने कंप्लेन दायर किया है। ये सरकारी अधिकारी ही ये सबूत दिखाएंगे। तो इसमें एडवोकेट जनरल जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए उस पहलू को एडवोकेट जनरल के पास भेजा गया है। राहुल गांधी के खिलाफ तो सबूत पूरे हैं, लेकिन राहुल गांधी अब इस मामले में इसलिए ज्यादा फंसे हैं क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि जब उसमें बात कही गई थी मोदी सरनेम मामले में, तो पूर्णेश मोदी ने क्या कहा? 13 करोड़ लोग हैं जो मोदी सरनेम रखते हैं। अब 13 करोड़ लोगों की तरफ से हम ये मामला दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि
पूरे हिंदुस्तान में या दुनिया भर में जहां जहां ये लोग हैं, वो अगर किसी का सामना करते हैं और उसको वो बातें याद दिलाई जाती है राहुल गांधी की, या राहुल गांधी की बातें ही वहां दोहराई जाती है उसके सामने कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, जैसे एक सिनेमा का डायलॉग होता है, उस तरह का डायलॉग दोहराया जाएगा तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। यहां तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात है कि सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता चोर हैं और उन चोरों का सरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। तो ये तो 50-70 करोड़ लोगों का मामला है और पूरी दुनिया में देखा जाए तो अभी सबसे बड़े कार्यकर्ता वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है पूरी दुनिया में, और इतने ज्यादा लोगों का डिफेमेशन का केस जो चला है इसको राहुल गांधी झेल नहीं पाएंगे। मजिस्ट्रेट कोर्ट को ऑर्डर दिया जाएगा, ये जो एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट मांगी गई है उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ये क्या करेगी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट फैसला देगी, हम अभी जो करेंगे वो आपको अंतरिम राहत देंगे। 17 अक्टूबर तक अभी एक्सटेंड किया गया है, उसके बाद राहुल गांधी का जो सुनवाई होगी वो तो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ही होगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला आएगा और हो सकता है फिर से इनको जो सजा मिले तो 2024 का चुनाव भी लड़ने के योग्य न रहे। मतलब एक नई और बड़ी मुसीबत ये है राहुल गांधी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो ये मामला भी अब राहुल गांधी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, इससे बचना राहुल गांधी का मुश्किल भी नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने इस मामले को खारिज करने की मांग की थी, पर मामला अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कानूनी मुद्दों पर महाराष्ट्र के महाधिवक्ता से सहायता मांगी है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में अगली सुनवाई में क्या क्या होता है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।